कानपुर, उत्तर प्रदेश के व्यस्त शहर में अग्रवाल परिवार रहता था, जिसे उनकी पारंपरिक मान्यताओं और घनिष्ठ बंधनों के लिए जाना जाता था। इस परिवार में श्री और श्रीमती अग्रवाल, उनके बेटे रोहन, उसकी पत्नी प्रिया और श्री अग्रवाल के वृद्ध माता पिता शामिल थे। वे एक छोटे 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रहते थे। सीमित जगह के बावजूद अग्रवाल परिवार अपनी एकता और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर गर्व करता था। रोहन और प्रिया की शादी को 5 साल हो चुके थे। वे रोहन के वृद्ध माता पिता के साथ रहते थे, जो श्री अग्रवाल की सेवानिवृत्ति के बाद उनके पास आ गए थे। परिवार की जीवन व्यवस्था स्नेह और समझौते का मिश्रण थी, लेकिन समय के साथ उनके तंग कमरे का बोझ बढ़ने लगा। अपार्टमेंट में केवल 2 बेडरूम थे, एक रोहन और प्रिया के लिए और दूसरा श्री और श्रीमती अग्रवाल के लिए। हालांकि श्री अग्रवाल के माता पिता की देखभाल की आवश्यकता के कारण जीवन की स्थिति और भी असहज हो गई। दादा दादी, जिनकी कई स्वास्थ्य समस्याएं थीं, को लगातार देख रेख की आवश्यकता थी और छोटे से स्थान में निजता और आराम की बलि चढ़ गई थी। प्रिय, एक स्नेही और देखभाल करने वाली महिला, अपनी जिम्मेदारियों को संतुलित करने में संघर्ष कर रही थी। उनके दिन परिवार के कामकाज, सास ससुर की देखभाल और रोहन का समर्थन करने में बीतते थे। अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद व्यक्तिगत स्थान की कमी और उनके बिस्तर में सास ससुर की निरंतर उपस्थिति ने एक तनावपूर्ण वातावरण पैदा कर दिया। साझा स्थान तनाव का स्रोत बन गया। हर रात रोहन और प्रिया को दादा दादी के लिए लिविंग रूम में बनाए गए अस्थायी बिस्तर के चारों ओर नेविगेट करना पड़ता था। इस व्यवस्था ने उन्हें कम से कम कोई भी निजता नहीं दी और उनका रिश्ता प्रभावित होने लगा। जो जोड़े की एक बार की रोमांटिक शामें समझौतों और समायोजनों की श्रृंखला में बदल गईं। प्रिय की निराशा बढ़ गई, क्योंकि वह तंग परिस्थितियों में सामान्यता बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। वह महसूस करती थी कि उसकी व्यक्तिगत जरूरतों और इच्छाओं को लगातार रोक दिया जा रहा है, जबकि रोहन अपने माता पिता और पत्नी के बीच फंसा हुआ था। दोनों महिलाओं के बीच संवाद की कमी और उनकी बढ़ती असहजता ने परिवार में बार बार तकरार पैदा की। एक शाम, एक अत्यंत थकाऊ दिन के बाद प्रिय टूट गई। वह अपने बिस्तर में अकेली बैठी थी। उसके चेहरे पर आंसू थे। उसे लगातार मांगों और ऊर्जा की कमी से अभिभूत महसूस हो रहा था। रोहन उसकी चिंता को देखकर उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिशें अक्सर माता पिता की मांगों द्वारा प्रभावित हो जाती थीं। दंपति की बातचीत उनके रहने की स्थिति के बारे में गर्म हो गई। प्रिय अपनी असंतोष व्यक्त कर रही थी और रोहन एक ऐसा समाधान खोजने की कोशिश कर रहा था जो सभी को संतुष्ट करे। स्थिति एक मोड़ पर पहुंच गई जब प्रिय की सेहत खराब होने लगी। घर के कामकाज, वृद्धों की देखभाल और व्यक्तिगत स्थान की कमी ने उसकी सेहत पर प्रभाव डाला। वह अधिक थकी हुई और चिड़चिड़ी हो गई और उसकी एक बार जीवंत व्यक्तित्व फीकी पड़ने लगी। रोहन अपनी पत्नी की बिगड़ती सेहत को देखकर दोष और असहायता का अनुभव कर रहा था। एक दिन प्रिय की हालत और बिगड़ गई और उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर की सलाह स्पष्ट थी। प्रिय को आराम और जिम्मेदारियों से एक ब्रेक की आवश्यकता थी। रोहन को एक कठिन विकल्प का सामना करना पड़ा, तंग परिस्थितियों में रहना और प्रिय की सेहत की जोखिम उठाना या अपने हालात को सुधारना। रोहन ने अपने माता पिता से ईमानदारी से बातचीत करने का निर्णय लिया। उसने प्रिय की सेहत और उनके जीवन व्यवस्था की समस्याओं के बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त किया। श्री और श्रीमती अग्रवाल हालांकि पहले परिवर्तन के खिलाफ थे, अंततः स्थिति की गंभीरता को समझ गए। उन्होंने महसूस किया कि लिविंग रूम में उनकी उपस्थिति, हालांकि यह एक अस्थायी समाधान था, प्रिय की सेहत और पारिवारिक गतिशीलता पर असर डाल रही थी। कई चर्चाओं के बाद श्री और श्रीमती अग्रवाल ने वैकल्पिक आवास की तलाश करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक निकटवर्ती सहायक जीवन सुविधा में जाने का निर्णय लिया, जो उन्हें आवश्यक देखभाल प्रदान करेगी और रोहन और प्रिय को अपनी निजता और आराम फिर से हासिल करने की अनुमति देगा। यह निर्णय किसी के लिए आसान नहीं था, लेकिन यह पूरे परिवार की भलाई के लिए एक आवश्यक कदम था।
सहायक जीवन में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन यह रोहन और प्रिय के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्हें अंततः अपनी जगह मिल गई और बिना पूर्व के तंग हालात के अपने रिश्ते को फिर से संवारने का मौका मिला। प्रिय की सेहत में महत्वपूर्ण सुधार हुआ और उसने अपनी ताकत और ऊर्जा को पुनः प्राप्त किया। रोहन और प्रिय ने अपनी शादी में नई खुशी पाई और पारिवारिक गतिशीलता अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण हो गई। अग्रवाल परिवार की कहानी व्यक्तिगत भलाई और रिश्तों पर रहने की परिस्थितियों के प्रभाव की महत्वपूर्ण याद दिलाती है। यह साझा स्थानों की चुनौतियों को संबोधित करने और सभी परिवार के सदस्यों की भलाई और खुशी को प्राथमिकता देने के महत्व को उजागर करती है। अंत में अग्रवालों ने सीखा कि एक स्वस्थ और खुशहाल पारिवारिक जीवन बनाए रखने के लिए एक दूसरे की जरूरतों और सम्मान को समझना और स्वीकार करना आवश्यक है, भले ही कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े। फिर मिलता हूं मैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिए।